हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। तो आज फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में, आपकी अपनी सोल फैमिली में। सो यस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली के लिए। सो रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम करेंगे 1 मिनट की हीलिंग। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हीलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। हीलिंग हमारे ऑरा को क्लेंस करने में हेल्प करती है, हमारे चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करती है, हमें पॉजिटिविटी देती है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है उसको हमारे ऑरा से डिटैच करने में हेल्प करती है। सो हीलिंग को रिसीव करने के लिए सबसे पहले तो आप खुले मन से और पॉजिटिविटी के साथ बैठिएगा। अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्र कर लो, शांत कर लो और हीलिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रही हूँ। इमेजिन कीजिए एक डिवाइन गोल्डन लाइट आपके हेड से आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। ये जो है यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स की सिक्योरिटी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए। अगर किसी भी प्रकार की जेलेसी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का द्वेष आपकी तरफ भेजा गया है तो वो अभी की अभी आपके ऑरा से डिटैच हो जाए और जाकर यूनिवर्स में नष्ट हो जाए। ये जो डिवाइन गोल्डन लाइट है ये यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है जो आपको आपकी लाइफ में सिक्योर करके रख रही है। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार और आपका वर्क प्लेस पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है और अबंडेंट है। सो यस, अगर आपने इस हीलिंग को खुले मन के साथ रिसीव किया है तो कमेंट में आई रिसीव या थैंक यू यूनिवर्स लिख के इसको जरूर से क्लेम कीजिएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक हैं, आप बहुत ही ज्यादा मैजिकल हैं एंड आपको कभी भी अपनी जुबान पर किसी के लिए भी रॉन्ग वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स नहीं लाने हैं। क्योंकि ये जो सभी बातें होती है जुबान पे तो क्या, इनफैक्ट आपको अपने मन में भी नहीं लाना है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर कोई आपका बुरा चाह रहा है, बुरा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा सोच पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट आप अच्छा नहीं सोच सकते, बुरा भी मत सोचिए, क्योंकि वो एनर्जीज ना हमारे ही आभा मंडल में आती हैं, हमसे ही अटैच होती है। जितना हम नेगेटिव बोलते हैं, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, हमारे ही कर्मा जो है वो बिगड़ते हैं, वो खराब होते हैं। ठीक है, सो यस, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने डिवाइन पर, अपने प्रभु पर, इन एनर्जीज पर, इन रीडिंग्स पर विश्वास रखना है और ये सोचना है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई भी इंसान की नेगेटिविटी नहीं छू सकती है। हमें ये नहीं बोलना कि अगर किसी इंसान ने आपकी तरफ कुछ भेजा है नेगेटिविटी तो उसको 100 गुना जाकर मल्टीप्लाई होकर चली जाए, बैक फायर एंड ऑल दीज वर्ड, प्लीज। बिकॉज जो एनर्जीज है ना, हमें उसको नष्ट करना है, तो हमें बोलना है कि वो नेगेटिविटी यूनिवर्स में जाकर, ब्रह्मांड में जाकर बिल्कुल नष्ट हो जाए, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो आज नहीं तो कल घूम फिरकर फिर से हमारे पास आ सकती है। इसलिए हमें उसे खत्म करना है, ना कि और प्रबल करना है, स्ट्रांग करना है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। आप सभी लोग डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, इस चीज पर आपको कंप्लीटली ट्रस्ट करना है। Okay, so let's begin with the reading. एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को याद कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि जो भी रीडिंग्स आ जाती हैं वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हों, आपको ढेर सारी क्लैरिटी मिले, ढेर सारी गाइडेंस मिले।
तो माय डिवाइन एंजल्स, माय डिवाइन गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो भी इंसान इस समय स्क्रीन पर मुझे देख रहा है, जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल की प्यारी प्यारी सोल फैमिली हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, आज क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज हमें मैसेजेस दीजिए, प्लीज हमें गाइडेंस दीजिए, प्लीज हमें क्लैरिटी दीजिए, हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। Okay, 10 of Cups. It's a beautiful card. Happy family, joyous celebrations, ये सब ये कार्ड दिखाता है. Homecoming, fulfillment, emotional stability, domestic harmony, ये कार्ड उसी चीज का है. 2 of Wands, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है. ये कार्ड जो है प्लानिंग का है, फर्स्ट स्टेप का है, मेकिंग डिसीजंस. द मून, okay. Ace of Swords, 6 of Wands, Knight of Swords in reverse, 4 of Swords, 7 of Wands. So many wands, so many swords. का एक ही कार्ड. Page of Swords in reverse. Okay. Express your love, forgive and release. They are the one. They are the one. Soulmate. Patience. Unrequited feelings. Take a leap of faith. Okay. मुझे यहाँ ना एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां आपकी जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, उसका कोई इंसान अपनी कोई गलती को सुधारना चाहता है. वो जो इंसान है ना, वो अपने किए हुए कर्मों को ठीक करना चाहता है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो उसको चेंज होने का टाइम मिला था, वो अब उसने गवा दिया है. ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप अपना मानते थे, आपका दोस्त, परिवार का सदस्य, साथी या कोई बहुत करीबी इंसान. आपको लगता था कि ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ है, आपकी परवाह करता है और आपके लिए सही सोचता है, अच्छा सोचता है, लेकिन असलियत वो नहीं थी. ये इंसान ना सामने से आपके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ बातें करता था, आपके रास्ते में रुकावट डालता था, आपको कमजोर करने की कोशिश करता था और आपकी तरक्की से खुश नहीं रहता था. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो आपसे ये रेजोनेट होगा. अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो आप मेरे साथ रीडिंग में आगे बने रहिए, ठीक है. आगे ये रीडिंग बहुत ज्यादा डीप जाने वाली है, डेप्थ में जाने वाली है, इंटेंस एनर्जीज आने वाली हैं. ये मुझे यहाँ पे कार्ड से साफ दिखाई दे रहा है. सो आप मेरे साथ रीडिंग में बने रहिए अगर आपसे एनर्जीज और ये बात रेजोनेट होती है. अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, बंद कर सकते हो, और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, आप उनको व्यू कर सकते हो सकता है आप वहां पे रेजोनेट कर पाए. ओके, ये तो मैं फॉर श्योर कहती हूँ कि अगर आप रीडिंग्स को देखोगे तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब जरूर से जरूर मिलेंगे. सो कंटिन्यू करते हैं इस रीडिंग के साथ. ओके, ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ ना बहुत अच्छा बिहेव करता होगा, लेकिन पीछे से ना आपके खिलाफ बातें करता था,
आपके रास्ते में रुकावट डालता था, आपको कमजोर करने की कोशिश की है उसने, और आपकी जो तरक्की है ना उससे भी खुश नहीं था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको इसकी असली सच्चाई जो है ना बहुत देर से समझ में आई है। आपको बार बार ये साइंस मिल रहे थे, आपके अंदर से ना आवाज आ रही थी, आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो बोल रहा था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन आप इस इंसान पर भरोसा करते रहे क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था ना कि आपके खिलाफ ये इंसान जा सकता है। फिर कुछ ऐसी घटना हुई है, किसी सच्चाई ने या किसी खुलासे के थ्रू आपको इसके बारे में पता चला, आपकी आंखें खुली, और जिस दिन आपने इस इंसान से दूरी बनाई ना उसी दिन से इसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि जब तक ये इंसान आपकी जिंदगी में था तब तक इसे आपकी एनर्जी, आपका भरोसा और आपका साथ जो है वो मिल रहा था, और वो आपके इस साथ का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे वो ना आपकी छाया में छिपकर अपने गलत काम करता रहा। वो जानता था कि आप दिल के अच्छे इंसान हो, उसे पता था कि आप उसकी मदद करेंगे। जब उसकी जिंदगी में परेशानी आती थी ना तो वो आपके पास आ जाता था, जब उसे सहारे की जरूरत होती तो वो आपकी एनर्जीज ले लेता था और आपकी मौजूदगी का वो इस्तेमाल करता था। लेकिन दूसरी तरफ ये इंसान आपके खिलाफ काम भी कर रहा था। इसका मतलब उस इंसान को आपकी जरूरत भी थी और आपके अगेंस्ट उसको काम करना था, क्योंकि वो आपसे जेलस रखता था। ओके, जलन थी उसको आपसे। आपकी जो लाइट है उसे उसमें अपनी कमी दिखाई देती थी, आपकी तरक्की उसे परेशान कर रही थी, आपकी जो एनर्जीज है उसे चैलेंज जैसी लगती थी, और वो आपको गिराना भी चाहता था और आपका सहारा भी लेना चाहता था। दोनों काम हो रहे थे, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता था, क्योंकि आप जितना इस रिश्ते में फंसे हुए थे ना उतना ही आप खुद भी ना पीछे जा रहे थे। आपकी एनर्जीज ना बट रही थी, डिवाइड हो रही थी, आपकी जिंदगी में देरी हो रही थी, और आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे कि यार कुछ तो गलत है। और एक टाइम ऐसा आया कि आपने उससे कट ऑफ किया, आपने उस इंसान से कट ऑफ किया, आपने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यहीं से उस इंसान की ना जो रियल परीक्षा है, जो असली परीक्षा है, वो शुरू हो गई। अब उसे उन चीजों का सामना करना पड़ रहा है जिससे वो पहले बच रहा था। जिसे वो पहले आसानी से संभाल लेता था ना जिन चीजों को, अब वही चीजें उसके सामने चैलेंज की तरह खड़ी हैं। जिन लोगों को उसने दुख दिया, जिनके साथ उसने गलत किया, जिनके रास्ते में उसने रुकावटें डाली, उन सब का असर अब उसकी जिंदगी में उसको दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ना कर्मा की और जस्टिस की एनर्जीज दिखाई दे रही है। कर्म और न्याय, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो इंस्टेंटली हो जाए, तुरंत हो जाए, लेकिन ये जो इंसान है अब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगेगा। यस, स्वॉर्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब वो ना फिर से आपकी तरफ नहीं देख रहा है, अब नहीं देख रहा वो आपकी तरफ। वो सोच रहा है कि काश आप वापस उसकी जिंदगी में आ जाओ, काश उसे फिर से आपका सहारा मिल जाए, काश वो फिर से आपकी अच्छी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उसके पास आ सके। क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि जब आप उसके जीवन में थे ना तब वो बहुत सी चीजों से बच रहा था, प्रोटेक्शन थी उसके आसपास, लेकिन अब उसे वो सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ रहा है। वो इंसान शायद अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश भी कर रहा है, वो दिखाना चाहता है कि वो बदल गया है, वो माफी मांगना चाहता है, और किसी पुरानी सिचुएशन को भी वो वापस लाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ना मैसेज बहुत साफ है, ये उसकी गलती का नतीजा है, उसकी गलतियों का परिणाम है। माफी मांगना अच्छी बात है, बदलना भी अच्छी बात है, लेकिन माफी का मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से
उस इंसान को अपनी जिंदगी में ले आओ, फिर से वो जगह देनी है। अगर आपसे किसी ने माफी मांग ली तो जरूरी नहीं है कि आप फिर से उसको अपनी लाइफ में ले आओ। आपने जो दूरी बनाई है उसका एक रीजन था, आपको जो सच्चाई दिखाई गई थी उसका भी एक कारण था। आपको उस रिश्ते से ना बाहर निकलना जरूरी था, क्योंकि अगर आप वही रास्ते पे रहते, उसी इंसान के साथ रहते, तो आप उस लूप में फंसते जाते, उसी चक्र में फंसते जाते जिस चक्र में वो आपको फंसा रहा था। ये जो इंसान है ये आपको रोकने की कोशिश करता था, आपकी स्पीड को स्लो करने की कोशिश करता रहा, आपको मानसिक रूप से उलझाता रहा और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की भी कोशिश करता रहा। लेकिन अब वो टाइम जो है यहाँ पे खत्म हो गया है, हैप्पी एंडिंग्स हो गई हैं, आप आगे बढ़ चुके हो। और शायद यही चीज इस इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करने में लगी है। उसे लग रहा है कि अब उसके पास ना अब तक पहले जैसा पहुंचने का रास्ता नहीं है, अब वो आपकी जिंदगी में पहली जैसी जगह नहीं बना सकता, और यही उसका सबसे बड़ा लॉस है। क्योंकि जिस इंसान को वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था ना, अब वो इंसान अब उसकी पहुंच से बाहर है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इस इंसान को ना कई बार ऐसे इंडिकेशंस भी मिले होंगे कि उसको अब रुक जाना चाहिए, अपनी चालों का जो यूज है वो कम कर देना चाहिए। उसके अंदर से भी उसको आवाज आ रही थी, सिचुएशंस ने, परिस्थितियों ने उसे चेतावनी दी थी, लोगों ने भी उसको समझाया होगा, लेकिन उसने नहीं सुनी। वो बार बार वही करता रहा, और जब कोई व्यक्ति बार बार चेतावनी के बावजूद भी वही गलती करता है ना, तो एक समय के बाद उसे अपने फैसलों का जो परिणाम है वो खुद देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या उसे कभी अपने किए का एहसास होगा, तो यहाँ पे ये जो रीडिंग की एनर्जीज हैं वो कह रही हैं कि हाँ, एहसास होगा, नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उसे समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया, क्या खोया। उसे ये समझ में आ रहा है कि किस व्यक्ति के साथ उसने गलत किया। उसे ये समझ में आ रहा है कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं थी, और अब वो पीछे मुड़कर देख रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? वापस जाकर उसे बचाना नहीं है, उसके कर्म की जिम्मेदारी उसे खुद उठाने देनी है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है। आपका काम किसी को बचाना नहीं है, जिसने खुद आपको चोट पहुंचाई हो उसको तो बिल्कुल भी नहीं। आपका काम है अपनी एनर्जीज को वापस लेना, उसको प्रोटेक्ट करना, अपनी लाइफ पर ध्यान देना, अपनी तरक्की पर ध्यान देना। और सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि उस चैप्टर को वापस से खोलने से पहले ये याद रखना कि आपने उस इंसान से दूरी बनाई आखिर क्यों थी। क्योंकि कभी कभी ना आपको ये चीज समझनी है कि लाइफ में कुछ लोगों को खोना नुकसान नहीं होता, वो एक तरह से प्रोटेक्शन होती है। और शायद इस पूरे अनुभव का सबसे बड़ा मैसेज भी यही है कि जिस दिन आपने उस इंसान को छोड़ा था ना, उसी दिन आपने अपनी एनर्जीज वापस ले ली। अब आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ओके, क्योंकि जो इंसान आपको रोकने की कोशिश कर रहा था वो अब खुद अपने कर्मों के सामने खड़ा हुआ है। और अब आपकी कहानी जो है वो अब आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है। जब इंसान ना किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझने लगता है। मुझे यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा गहरा मैसेज आ रहा है। ये जो इंसान है ना, सिर्फ आपको ही कम समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि कहीं ना ये ईश्वर की, उस ऊपर वाले को भी कम समझ रहा था। उसे लग रहा था कि अच्छे लोग कुछ नहीं करेंगे, जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना वो दूसरों की रिस्पेक्ट ही करते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं, उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। इस इंसान ने आपकी अच्छाई को आपकी वीकनेस समझा, आपकी कमजोरी समझ लिया था। ओके, देयर इज नॉट, can you read this message? There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. आपकी रिलेशनशिप हेल्दी वे में नहीं जा रही थी, वो प्यार बचा ही नहीं था। आपने इसे सम्मान दिया, इसने आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस किया। आपने इसे प्यार दिया, इसने आपका फायदा उठाया। आपने इसे मौका दिया, इसने आपको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
क्योंकि इस इंसान की सोच ही ऐसी थी कि आपको वो इजीली दबा लेगा, कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि आप तो अच्छे इंसान हो। और शायद इसी वजह से ना इसे लगता था कि ईश्वर भी हमेशा इसको माफ कर देंगे। इसे लगता था कि चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं लास्टली सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, मेरे फेवर में ही होगा। लेकिन यहां से भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से उसको एक बहुत बड़ा सबक मिला। डिवाइन जो है ना, वो काइंड जरूर है, वो दयालु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी से हमेशा बच जाएगा। नहीं, नेवर। आपने देखा होगा जब कोई ना नॉर्मल इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके अंदर से ना तुरंत आवाज आती है कि वो ये काम गलत कर रहा है। उसको ये इंडिकेशन आता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए इस काम के साथ। चाहे छोटी बात ही क्यों ना हो, बट उसे ये इंडिकेशन जरूर मिलता है, ये साइन जरूर आता है। कभी किसी से गलत बोल दिया तो अंदर से महसूस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये जो आवाज होती है ना, यही इंसान को मौका देती है अपनी गलती को सुधारने के लिए। लेकिन इस इंसान ने उस आवाज को इग्नोर किया, बार बार इग्नोर किया। अंदर से साइन आया कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी अंतरात्मा ने कहा कि ये चीज गलत है, लेकिन उसने उस चीज को भी अनदेखा कर दिया। उसकी सिचुएशंस ने भी, उसकी परिस्थितियों ने भी उसको चेतावनी दी थी, लोगों ने भी उसको संकेत दिए थे, फिर भी ये अपनी ही इच्छा और अपने ही फायदे के पीछे चलता रहा। और यही वजह है कि अब जो है ना, सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। क्योंकि इंसान अपनी गलती जब तक नहीं मानता, जब तक उसको कोई समझाता रहता है, ये तब मानता है जब उसकी लाइफ में खुद मुश्किलें आती हैं, जब हर तरफ से दबाव आने लगता है, जब चीजें जो है कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं, जब उसे समझ नहीं आता है कि अब किस तरफ जाए, तभी उसे अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, तभी उसे बदलने का थॉट आता है माइंड में, तभी वो सोचता है कि मुझे बदल जाना चाहिए। लेकिन जब सब कुछ उसके पक्ष में चल रहा था, उसके फेवर में हो रहा था, तब उसे बदलने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। यही इस व्यक्ति का सबसे बड़ा पैटर्न रहा है। इसे अच्छाई तब समझ में आई है जब बुराई का परिणाम खुद उसके सामने खड़ा हो गया। ये अच्छे लोगों को सम्मान से नहीं, उनकी कमजोरी समझकर देखता था। उसे लगता था कि अगर सामने वाला शांत है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर सामने वाला माफ कर देता है तो वो बार बार गलती कर सकता है। आई डोंट नो यहाँ पे एक ही इंसान की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे क्यों आ रही हैं, लेकिन अब उसे ये समझ में आ रहा है कि शांत जो इंसान होता है वो कमजोर नहीं होता। माफ अगर उसको किसी ने कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दोबारा वो गलती करने की परमिशन मिल गई। आपने जब उससे दूरी बनाई ना, तो उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि अब उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो समझ रहा है कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा उस इंसान के साथ गलत व्यवहार को ढक नहीं सकता, वो अपनी गलतियों से एस्केप आउट नहीं कर सकता। यहां पे ना डिवाइन ने उस इंसान को ये दिखा दिया कि तुम जिसे कमजोर समझ रहे थे ना, वो मेरी प्रोटेक्शन में है, वो मेरी सुरक्षा में है। इस इंसान ने आपको एक चैलेंज की तरह समझा, आपकी अच्छाइयों को चुनौती समझा, आपकी रोशनी को चुनौती समझा, और आपकी जिंदगी में रुकावट डालकर ना, जैसे वो ये साबित करना चाहता था कि वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन असल में लास्टली हुआ क्या, वो आपकी शक्ति से नहीं, अपनी ही सोच से हार रहा था। क्योंकि जितना वो आपके खिलाफ जाता था ना, उतना ही वो अपने कर्मों से बढ़ता गया, उतना ही वो अपने गलत कर्मों को बढ़ाता चला गया। और अब वो अपने उन गलत कर्मों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसे पछतावा है, वो रिग्रेट्स की एनर्जीज में है यहाँ पे। अब वो अपने व्यवहार को देख रहा है, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसकी जिम्मेदारी तो उसे खुद ही उठानी होगी। आपको उसकी सच्चाई भी ना किसी रीजन की वजह से दिखाई गई थी, ताकि आप उसे पहचान सकें, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज बना सकें, ताकि आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएं जो उसने आपके अगेंस्ट रचाया था। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चक्रव्यूह में दोबारा वापस ना जाएं। आप उसको माफ करो,
आप उसको फॉरगिवनेस दे दो, उसे दिल से माफ कीजिए। अपने मन में आपको हल्कापन महसूस होगा, लेकिन फिर से अपनी लाइफ में उसको वापस मत लेके आना, ओके? क्योंकि माफी का मतलब दोबारा जुड़ना नहीं होता है। आप किसी को माफ करके भी उससे दूर रह सकते हो, आप किसी के लिए बुरा ना चाहकर भी उसके साथ रिश्ता खत्म कर सकते हो। आप उसके लिए प्रे करो कि उसको पीस मिले, उसको शांति मिले, बट अपने मन का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद रखो। पर अपने लाइफ में आने वाली न्यू एनर्जीज, न्यू रिलेशनशिप्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बनाओ। क्योंकि कभी कभी ना ईश्वर किसी व्यक्ति को आपकी जिंदगी से इसलिए नहीं हटाता कि आप उसे सजा दो, बल्कि इसलिए हटाता है ताकि आप खुद को बचा सको, ओके? अब आगे देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, आगे की एनर्जीज देखते हैं। और क्या एनर्जीज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स? द एम्प्रेस, 2 of swords, the chariot, 3 of wands in reverse, page of cups in reverse, king of wands, knight of wands, page of pentacles. Create before you consume. Your energy is precious. Love yourself like you love your favorite person. Take breaks without. अब जो एनर्जीज में मैसेज आ रहा है ना, वो ये है कि फैमिली के कुछ लोग आपसे बहुत ना, उनके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट में देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा जेलिसी की भावना देख पा रही हूँ। और ये सिर्फ फैमिली नहीं है, कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यस, जिन्होंने आपका साथ देने की बजाय आपके अगेंस्ट जाना चूज किया है। आपने इन लोगों से ना बहुत टॉलरेट किया है, बहुत सहन किया है, आपने उनके लिए अच्छा किया, उनकी हेल्प की, उन्हें रिस्पेक्ट दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको मिला क्रिटिसिज्म, डिसरिस्पेक्ट, बुली, जेलिसी और इमोशनल स्ट्रेस। और सबसे पेनफुल बात पता है यहाँ पे ये है, ये वही लोग थे जिनसे आपको प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए था। आपको बार बार ऐसा फील कराया गया जैसे आप फैमिली का पार्ट ही नहीं हो, जैसे आप बहुत ज्यादा ना अनवांटेड पर्सन हो, आपकी जरूरत ही नहीं है लोगों को, और हर प्रॉब्लम की भी वजह आप ही हो, हर प्रॉब्लम का कारण भी आप ही हो। और एक टाइम ऐसा आया कि आपने डिसाइड किया कि बस अब मुझे और किसी को प्रूव नहीं करना। और यहीं से मैं बोलूंगी आपकी एनर्जीज जो है ना चेंज होनी शुरू हो गई। आपने किसी से लड़ाई नहीं की, आपने कोई ड्रामा मैं देख रही हूं या क्रिएट नहीं किया, बिकॉज यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। आपने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, आप चुपचाप बस साइलेंट हो गए, चुप हो गए आप। और आपने चुप होकर ना अपनी एनर्जी को ना वेस्ट करते हुए अपनी एनर्जीज को वापस लिया। फैमिली फंक्शंस में जाना आपने कम कर दिया, अननेसेसरी कॉल्स आपने अटेंड करना कम कर दिया, आपने उन बातों को अवॉइड करना शुरू कर दिया जहां आपको लगा कि आपको वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने उन लोगों को अपनी लाइफ में ही एक्सेस देना बंद कर दिया जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहे थे। और अब ये साइलेंस उन लोगों को फील हो रहा है। पहले उन्हें आदत थी कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप ही कॉल करोगे, आप ही बात करोगे, आप ही रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। आप कहाँ हो ये उनके माइंड में चीज है, बहुत ज्यादा वो इस चीज पर सोच विचार कर रहे हैं कि आप कहाँ हो। और यहीं पर ना कर्मा का जो है रियल लेसन स्टार्ट होता है।
उनकी डिवाइन एनर्जी का मैसेज ये भी है कि उन लोगों को पहले आपकी एब्सेंस फील करनी चाहिए थी। उन्हें समझना चाहिए था कि आप उनसे दूर हुए तो हुए क्यों। आपने उनके साथ ऐसा क्या फील किया कि आपने रिलेशनशिप को ही विड्रॉ कर लिया, अपने आप को ही पीछे कर लिया। क्योंकि पनिशमेंट का ना रियल पर्पस सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता है। पनिशमेंट का पर्पस होता है लेसन समझना। अगर किसी को यही नहीं पता कि उसने क्या गलत किया तो वो कभी चेंज नहीं होगा, खुद को चेंज नहीं करेगा। इसीलिए अब उनको अपने एक्शंस का रिफ्लेक्शन जो है वो मिल रहा है। जो पेन उन्होंने आपको दिया उसको समझने का टाइम अब आ गया है। यहाँ पे एनर्जीज ना बोल रही है खुद के अंदर देखो। अब उनके लिए किसी और को ब्लेम करना इजी नहीं होगा। उन्हें अपने बिहेवियर को देखना तो पड़ेगा ही। उन्हें याद करना पड़ेगा कि उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया, और तब उन्हें ये समझ में आ सकता है कि आपने उनसे दूरी बनाई तो क्यों बनाई। आपको ना ये चीज भी बहुत टाइम तक लगी कि मैं ही टारगेट क्यों, मुझे ही क्यों निशाना बनाया गया, मुझे ही क्यों अलग थलग कर दिया गया। मैं तो सबके लिए अच्छा करता था या करती थी, मैं तो सबके लिए अच्छा ही सोचती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हर जगह फिट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी ना भगवान हमें उस माहौल से, उस एनवायरनमेंट से निकाल देते हैं जहां हम लगातार हर्ट हो रहे होते हैं, जहां हमारी एनर्जीज लगातार वेस्ट हो रही होती हैं। और आपका उनसे दूर होना ना, मैं बोलूंगी किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी डेफिनेटली ना, आपकी जो है ये आपको एक रिवॉर्ड ही है, आपकी प्रोटेक्शन ही है। अब देखो यहाँ पे एनर्जीज क्या है। योर एनर्जी इज प्रीशियस। आपकी एनर्जीज ना बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। आपको विश्वास करने में दिक्कत आ सकती है। आप किसी को अपनी एनर्जीज नहीं देते हैं, और ऑनेस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो सकता है। नॉट एवरीथिंग एंड एवरीवन डिजर्व्स योर टाइम, अटेंशन एंड इमोशनल स्पेस। हर इंसान या हर चीज आपका टाइम, आपके अटेंशन और आपका इमोशनल स्पेस डिजर्व नहीं करता है। पहले आप सबको अपना एक्सेस दे देते थे, लेकिन अब आप खुद से पहले ये पूछते हो कि क्या ये इंसान मेरी जिंदगी के लिए हेल्दी है। और ये आपके अंदर ना एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब यहाँ पे ना एक मैं रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देख रही हूं। बेस्ट रेवेंज इज नॉट रेवेंज, बेस्ट रेवेंज इज योर सक्सेस। यानी कि किसी से अगर आपको बदला लेना है ना, तो बदला लेने के लिए आपको उनसे बदला ही नहीं लेना है। आपका बदला तब होगा जब आप सक्सेस करोगे। आपका एक्शन जो है, आपके वर्ड्स जो है, खुद ब खुद बोलेंगे। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपका लाइफ में सक्सेसफुल होना ही बहुत है उन लोगों के लिए, उनके रेवेंज के लिए। आपका स्माइल करना, आपका खुश रहना, आपका कंटेंट फील करना कि यस मैं तो बहुत खुश हूं अपने जीवन में। अगर ज्यादा है तो ज्यादा में खुश हूं, कम है तो कम में खुश हूं। आपकी जो वो खुशी है ना, वो इनको ऐसे कांटे की तरह चुभने वाली है। तो वो उनका असली जो है ना रेवेंज होने वाला है, बदला होने वाला है। मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांगर हो रहे हो, इमोशनली स्ट्रांगर हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो और कॉन्फिडेंट हो रहे हो इन कमिंग टाइम्स, इन अपकमिंग टाइम्स। ओके, आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर बिल्ड करोगे। और जो लोग कभी आपको अंडर एस्टिमेट करते थे ना, वही लोग आपको कामयाब होते हुए देखेंगे। यू आर बिकमिंग ए नाइट ऑफ वॉन्ट्स। आप नाइट ऑफ वॉन्ट्स हो रहे हो। आप उनके पीछे नहीं जाओगे, आप उनसे वैलिडेशन नहीं लोगे। आप एनर्जेटिक, पैशनेट और एक्शन टेकिंग बनने वाले हो। आप अपनी लाइफ बिल्ड करोगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी फैमिली में सिक्योरिटी है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड करने वाले हो। आपके जो पार्टनर है ना, वो भी मैं देख रही हूँ आपको सपोर्ट करेंगे।
आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको इमोशनली फील सेफ करवाएगा। ऐसा पर्सन जो आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव करने पर मजबूर नहीं करेगा, जो आपको रिस्पेक्ट करेगा, जो आपके अगेंस्ट नहीं होगा बल्कि आपके साथ चलेगा कदम से कदम मिलाकर। और ये एनर्जी ना उन पुराने रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप भी बहुत डिफरेंट हो। आपने अपनी बाउंड्री सीख ली है, आपने सीख लिया है कि प्यार का मतलब सहन करना नहीं होता है, टॉलरेट करना नहीं होता है। फैमिली का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस फैमिली में डिसरिस्पेक्ट को झेलते जाओ। फ्रेंड्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो फ्रेंड जो है वो बार बार आपका मिसयूज करता रहे, आपकी एनर्जीज को बार बार खाता रहे। ओके। और किसी को खोने का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता है। कभी कभी किसी को खोने का मतलब होता है खुद को वापस पा लेना। और पता है, जब ये लोग देखेंगे ना कि आप उनके बिना बहुत खुश हो, जब ये देखेंगे कि आप उनके बिना फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, जब वो देखेंगे कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जब वो देखेंगे कि आपको जेन्युइन प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तब उन्हें जाकर समझ में आएगा कि आपको तोड़ना जो है वो आसान नहीं है। आप सिर्फ उनसे दूर हुए थे, आप खत्म नहीं हुए थे। इनफैक्ट आप और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हो। आपने अपने लेसन्स, अपने सबक सीखे और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो। यहां मैं ना एक चीज और देख रही हूं, आपके ना जो लोग ब्लड रिलेशन में नहीं है वो आपको आपके इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे, कंपैरेटिवली टू दोज जो आपके ब्लड रिलेशन में हैं। मतलब जो अजनबी लोग होंगे, जो स्ट्रेंजर्स होंगे आपके लाइफ में, वो आपको अपने बहुत क्लोज फील करेंगे, वो आपको अपनों की तरह फील करेंगे, और जो अपने होंगे वो आपको स्ट्रेंजर्स की तरह फील कराएंगे। ओके। ऐसे लोग आपकी लाइफ में या तो हैं या आने वाले हैं इन कमिंग टाइम। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है, लव योर सेल्फ लाइक यू लव योर फेवरेट पर्सन। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही प्यार करो जैसे आप अपने किसी पसंदीदा इंसान को प्यार करते हो। थिंक अबाउट हाउ यू ट्रीट द पर्सन यू लव मोर। आपको ये महसूस करना है कि आप उस पर्सन को कैसे ट्रीट करोगे जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। पेशेंस के साथ ट्रीट करोगे, काइंडनेस के साथ ट्रीट करोगे, द वे यू सी देयर ब्यूटी इवन ऑन देयर हार्डेस्ट डेज। यानी कि जब वो अपने सबसे मुश्किल टाइम में होते हैं, जब अपने सबसे मुश्किल इमोशनल फेस में होते हैं, तब आप उनको कैसे देखते हो? प्यार से देखते हो ना, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। तो ऐसे ही बोला जा रहा है, आप खुद को भी वो प्यार दो, खुद से भी वो प्यार करो। जब आप सबसे मुश्किल टाइम में होते हो तो अपने आप को कोसो मत, अपने हालातों को मत कोसो, अपने रिएक्शंस को मत कोसो, उसको एम्ब्रेस करो। आप खुद के बेस्ट बनो, खुद के लिए खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद से प्यार करो। ओके। आपके आसपास ना कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ ईगो इश्यूज है, बहुत ज्यादा ईगो में है ये इंसान। मतलब ये इसको अपनी बात के आगे दूसरे की बात ना सुननी है ना समझनी है, अपनी ही बात को सबसे आगे रखना है। और आप लिटरली इनकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड डे बाय डे होते जा रहे हो। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा? अब देखते हैं आगे और आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हैंड रिटन डेक से हम लेंगे। उनके दिल में अब तुम उनके दिल में अब तुम्हारी जगह है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें। कोई तुम्हें सीक्रेटली मिस कर रहा है, कोई तो है जो आपको सीक्रेटली मिस कर रहा है। ओके। अगेन सेम मैसेज, सीक्रेटली इन लव विद यू। कोई तो है भाई जो सीक्रेटली आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ऑब्जर्व करा जा रहा है आपको। मैसेज, तुमने जो एनर्जीज रिलीज की थी ना वो अब बैलेंस हो रही हैं और वापस आ रही हैं। आपकी सभी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं एंड वापस आ रही हैं। लेट मी टेक अनदर मैसेज।
तुम्हारी इंट्यूशन अब स्ट्रांग हो रही है, तुम अब हर गलत चीज से दूर हो रहे हो बिना कंफ्यूजन के। यही मैसेज हमें रीडिंग में भी आया है एंड ये बिल्कुल सच है कि अब आप अपनी इंट्यूशन से ज्यादा डिसीजंस ले रहे हैं एंड गलत चीजों से दूर हो रहे हैं। उनकी बुरी नीयत अब उन पे ही रिवर्स हो रही है और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। जो लोग आपके लिए बुरा चाह रहे हैं वो चीज, उनकी वो बुराई, उनकी वो नेगेटिविटी उन्हीं के ऊपर आ रही है, बट अभी उन्हें वो चीज समझ नहीं आ रही है। नॉट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू योर एनर्जी एनी मोर। दिस इज द मैसेज इन रीडिंग ऑल्सो, है ना। हर कोई डिजर्व नहीं करता आपकी एनर्जीज में आना, आपकी टाइम को डिजर्व नहीं करता। योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पीपल who secretly wish you less। आपकी एनर्जीज उन लोगों से प्रोटेक्टेड हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं विश करते हैं। ओके, आई हैव टू आई हैव टू मैसेजेस। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारी क्या वैल्यू थी, तुम्हारी एनर्जी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। फिर से किसी को आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट करिए, कोई तो है। ओह, कर्मा चुपचाप अपना काम कर रहा है उनके अगेंस्ट और रिजल्ट जल्दी सामने आएगा। कर्मा उनके अगेंस्ट काम कर रहा है और उनको खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा, उनके सामने आएगा। इसलिए आपको रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। ओके, रीडिंग में भी मैंने आपको ये बात समझाई थी ना कि अपने आप उनको उनकी करनी का फल मिल जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज को खराब करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यस, अब हम लेते हैं एंजल नंबर फॉर माई कलेक्टिव्स। देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स की तरफ से नंबर आता है एंड क्या गाइडेंस आती है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस एंजल्स, प्लीज गाइडेंस कीजिए, एंजल नंबर भेजिए। 1 more time shuffling, I don't know। अभी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ इसमें से कार्ड निकालने की, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे थोड़ा सा और शफल करना पड़ेगा बिकॉज एनर्जीज ना बहुत स्कैटर्ड लग रही हैं, बहुत बेचैनी सी लग रही है यहाँ पे मेरे कलेक्टिव्स में मुझे। और ये नंबर अपने आप से गिरा है। ओके, 4114, ग्राउंडेड अवेकनिंग आपके लिए बोला जा रहा है। आप ग्राउंडेड रहिए। स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल रूट्स, डिसिप्लिन, बैलेंस एंड अवेकनिंग। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप स्पिरिचुअल रूट से जुड़ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, डिसिप्लिन आ रहा है, अवेकनिंग आ रही है। 4114 urges you to ground your spiritual insights in practical ways. Spiritual growth must rest on stable foundations of daily habits. रोज कुछ ना कुछ करिए भाई, अपनी एनर्जीज को स्पिरिचुअली अलाइन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इसके लिए बेस्ट मैं आपको बोलूंगी एंड द इजीएस्ट वे है, आप मॉर्निंग में प्रेयर्स कीजिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को लिख सकते हैं। ओके, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, उस ऊपर वाले को, भगवान को रोज थैंक यू बोलिए। जो भी आपके पास है उसके लिए उनको शुक्रिया अदा कीजिए। एंड सबसे जरूरी एंड द इजीएस्ट वे जो आपको ग्राउंडेड भी करेगा, आपका जो मन बेचैन रहता है, अशांत रहता है, उसको भी सही करेगा। आप ना कोई भी एक सिंपलेस्ट मंत्र को चैंट कीजिए। ओके, और ये रिचुअल जो है ना, कम से कम 41 डेज तक आप रखिए। कम से कम 41 डेज तक आप इस रिचुअल को फॉलो कीजिए। रोज आपको 5 से 10 मिनट मंत्र चैंट करना है। 108 बार आपको काउंट करके मंत्र चैंट करना है। जो मशीन आती है ना, यू कैन यूज दैट, छोटू सी मशीन होती है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। उससे आपको उसको यूज करके रोज एकांत में बैठना है। बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से बैठना है। वो टाइम सिर्फ आपका और प्रभु का होना चाहिए। ओके, फोर्सफुली नहीं करना, पूरे मन के साथ करना है इस चीज को। कभी से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, एनी डे एनी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है आप कभी भी कीजिए। आप वर्किंग हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं, आपको टाइम मिलता है, आप होम मेकर हैं, आप घर में कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है ना,
वो करना है। देखो चीज ना अगर हम डिफिकल्ट बना देंगे ना कि ऐसे करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम लगा देंगे, नो डाउट कुछ चीजों में, कुछ रिचुअल्स में बहुत जरूरी होता है फॉलो करना, बट यहाँ पे एक सिंपल सा मंत्र चैंट करना है आपको, इसीलिए मैं सिंपलेस्ट बता रही हूँ। ठीक है, आपको ग्राउंडेड करने में और आपको स्पिरिचुअली आपके अंदर अवेकनिंग लाने में वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस टाइम समहाउ मैं देख रही हूँ मेरी कलेक्टिव्स की एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड है। अभी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तो मैं देख रही थी आप लोगों की बेचैनी मुझ तक पहुंच रही थी, मेरी एनर्जीज में, मेरी चैनलिंग में भी वो चीज आ रही थी कि जो सामने मेरे को व्यू कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े बेचैन हैं। अगर हैं तो मुझे यस जरूर लिखना कमेंट में, अगर जो मैं चीज महसूस कर पा रही हूँ वो सही है या नहीं है। कोई चीज है जो आपके दिमाग को ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है ना, तो वो चीज मेरे को कार्ड शफलिंग में भी आ रही थी। मेरे कार्ड्स बहुत ज्यादा मतलब गिर रहे थे, स्कैटर्ड हो रहे थे, इकट्ठे नहीं हो रहे थे, शफलिंग करने में मुझे इशू हो रहा था। तो वो चीज मैंने अभी अभी रियलाइज की है, तो उसके लिए मैंने आपको सिंपलेस्ट बताया। एंड अगर आपको ना कुछ हैवीनेस लगता है अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, तो इसका भी मैं आपको एक सिंपल से सिंपलेस्ट ये उपाय है। जब आप नहाते हैं ना, तो नहाने वाले पानी में नमक डालकर उससे स्नान करो, उससे नहाओ। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी ना, वो आपके ऊपर से उतर जाएगी। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास चीजें क्लटर्ड रहती हैं, लाइक फैला हुआ रहता है ना सामान, चाहे वो घर में कपड़े हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे आपका जो डेस्क है वहां पे ऑर्गेनाइज नहीं है चीजें, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने की आपको जरूरत है। ये इसी टाइम मुझे ये चीजें ना मेरे कलेक्टिव्स के लिए मुझे माइंड में आ रही है कि ऐसा हो सकता है, एनर्जीज जो डिस्टर्ब है, स्कैटर्ड है, भारीपन है लाइफ में, स्टकनेस है, इन सब चीजों के लिए। अगर अलमारी में कपड़े, मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि काफी यहाँ पे लोग हैं जिनके अलमारी में कपड़े ढंग से नहीं लगे हुए हैं, फैले हुए हैं, कुछ कहीं पड़ा है कुछ कहीं पड़ा है, उनको ऑर्गेनाइज कीजिए, उनको ऑर्गेनाइज कीजिए और अभी के अभी कीजिए। मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जीज में नहीं रहना है, उसको करना है। ओके, अपने आसपास चीजों को समेट कर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है। एंड अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको काम में नहीं आ रही है, उसको इकट्ठा मत कीजिए, उसको दे दीजिए, किसी नीडी को दे दीजिए। मैं देख पा रही हूँ किसी के पास यहाँ पे बहुत सारे ना शूज के कलेक्शंस हैं, फुटवेयर्स, बेसिकली शूज नहीं, फुटवेयर्स, किसी भी तरह के फुटवेयर्स की कलेक्शन है, और वो कलेक्शन इतनी ज्यादा है कि आप उसमें से हार्डली एक या दो यूज कर रहे हो और बाकी सब आपके अलमारी में, कबर्ड में भरा पड़ा है। तो अगर आपके पास ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसे फुटवेयर्स हैं जिनको आपने लास्ट 3 महीने से यूज नहीं किया है, तो उनको दे दो, उनको डीक्लटर कर दो। ओके, आपको लग रहा है कि आपने उनको लास्ट 3 महीने से यूज नहीं किया है और अगले 3 महीने तक भी आप उनको यूज नहीं करने वाले हो ना, तो उनको दे दो। ओके, सिर्फ वही चीज रखो जो आपको बहुत ज्यादा काम में आ रही है, जबरदस्ती की चीजों को इकट्ठा मत करो। ये चीजें इकट्ठा करने से ना आपकी भी एनर्जीज माइंड में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है और वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करती हैं। ओके, तो ये काम आपको करना है जो जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मैसेजेस में मुझसे पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यस, ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। अगर आप कोई पर्सनल इशू है, किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, जूझ रहे हैं किसी पर्सनल इशू से, तो उसके लिए आप पेड कंसल्टेशंस ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, आपको चैनल की बायो में नंबर मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। आगे का जो प्रोसीजर है, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज सो आप ये वीडियोस देखो, आपको इसमें भी बहुत कुछ अपने लिए मिल जाएगा। वीडियोस को कंप्लीटली देखा करिए, स्किप मत करना। ओके, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स होते हैं, माइनर बातें होती हैं, गाइडेंस होती हैं, तो अगर आपने कुछ स्किप किया तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर सकते हो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस के थ्रू जितना ज्यादा अपनी रीडिंग्स को देखिए। एंड कुछ बहुत पर्सनल है, लाइक कुछ बहुत ज्यादा ऐसा है, प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप उसके लिए पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं।
सो आई होप आप इन रीडिंग से, इन एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हैं, चैनल से जुड़ पाए हैं। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सोल फैमिली। इस प्यारी सी सोल फैमिली का पार्ट बनिए। सो यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।